9 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का ये पूरा आज हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं CHSL का। इसमें सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि एंड तक मुझे पता है आप लोग भूल जाओगे। वीडियो के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है या जो लोग आज पेपर दे के आए हैं वो लोग अपने एक्यूरेट आंसर जो है इससे मैच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि रऊफ लोक नृत्य कहाँ का था या फिर कहाँ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रऊफ जो लोक नृत्य है ये आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। सीधी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 17.6 से लेकर 17.7% के बीच में लाई करती है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का। अगर सही ऑप्शन में वैसे दे रखा था, बच्चे बताते कि 17.7% दिया हुआ था, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और अगर आप लोगों को ठीक से ध्यान हो तो 17.7% अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर या एक दशक में कितनी हुई है 2001 से लेकर 2011 तक, तो वो भी आपका 17.7% ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर ये पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा USA के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा कभी कभी जो है भाग पूछ लेता है कि वहाँ मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट वो कौन से भाग में दिए हुए हैं, तो अगर भाग पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में। आप लोगों को सारे ही पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है। ये जो है ना अक्सर खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछता है कि कौन सा टर्म रिलेटेड है, कभी पूछता है कि ये किस कोई दे देता है कि ये किस में होता है, कभी किसी की लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए खेलों से रिलेटेड जितने भी आप लोगों का सामान्य ज्ञान है उसे आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। कौन सी शिफ्ट में कौन सा आ जाए किसी को भी नहीं पता। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा है 90 से लेकर 120 मीटर, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि 80 मीटर केवल दिया हुआ है तो उसे भी आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वो रेंज नहीं होनी चाहिए। आप लोग को एक्यूरेट 80 मीटर ही दिया होना चाहिए, तब वो आप लोग सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि गोल्फ कोर्स में जो उसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2.44 मीटर। ये गोल्फ कोर्स की लंबाई जो है अक्सर पूछी जाती है पेपरों में। पहली बार आया फुटबॉल मैदान की लंबाई तो वो 90 से 120, या अगर सिंगल दे रखा है तो एग्जैक्ट 80 मीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजीविका योजना कब शुरू हुई थी, तो अगर आजीविका योजना का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2011 में। तो 2011 इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जून 2011 में जो है वो आजीविका योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2011। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया गया है तो अभी से कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि आगे आप लोग भूल जाओगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो सबसे पहले एक्यूरेट आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएगा इस चैनल पर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैगा डांस किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैगा डांस किस राज्य से संबंधित है, या फिर शायद ये इस तरह से पूछा गया था कि बैगा जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो अगर वो बैगा डांस पूछा जाए या फिर बैगा जनजाति पूछी जाए, दोनों ही का आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में ही बैगा डांस भी किया जाता है और बैगा जनजाति भी पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुग़ल राजा ने रामायण और महाभारत को पारसी में अनुवाद कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकबर जो मुग़ल राजा थे इन्होंने जो है महाभारत और रामायण का पारसी अनुवाद कराया था, जो कि हिंदू धर्म में जो है 2 पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले शिफ्ट में कि कल की शिफ्ट में कि दीन इलाही जो है वो किसने शुरुआत की थी उसकी, तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में उसे शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट क्रिकेट में कितने ओवर के बाद गेंद बदल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 80 ओवरों के बाद जो है गेंद बदल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसमें जो है 80 ओवर दिया है, अगर गेंद की हालत जो है 80 ओवर के बाद पूरी तरह से ख़राब नहीं होती है तो उसे 85 ओवरों के बाद बदला जाएगा। वैसे नॉर्मली जो है 80 ओवरों के बाद गेंद इस हालत में नहीं होती कि उसे दोबारा खेलने में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगर ऑप्शन में दे रखा है 80 ओवर तो वही इसका सही आंसर है। अगर 80 ऑप्शन नहीं है तो आप लोगों को 85 का ऑप्शन टिक करना है। इसके अलावा पिछले चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट क्रिकेट में 1 घंटे में कितने ओवर डाले जाते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे में कम से कम 15 ओवर जो है वो डाले जाने चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक खेल में कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो अभी तक के अपडेट के हिसाब से क्रिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट अभी तक जो है ओलंपिक में शामिल
नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें ओलंपिक में क्रिकेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक की डेट में ओलंपिक क्रिकेट में शामिल नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कब किस अधिनियम में बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। ये आंसर है इसका 1773। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1955 में गठित ग्राम और लघु उद्योग समिति कौन सी थी? तो ग्राम और लघु उद्योग जो समिति थी उसका नाम था करवे समिति। ऑप्शन के हिसाब से करवे समिति जो है वो सही ऑप्शन था। और ये कब गठित की गई थी? तो ये 1955 में गठित की गई थी। ये थे 4th शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों का किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उसका जो है आप लोगों को सबसे पहले एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और इस तरह की वीडियो और जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।